प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर सभी का बहुत बहुत स्वागत। आभार, धन्यवाद कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे साथ बांटते हैं। सो मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हमेशा अपना सेशन ग्रैटिट्यूड देते हुए और प्रार्थना करते हुए करते हैं। तो सभी से निवेदन है कि आप सब अपनी अपनी वीडियोस खोलें और हाथ जोड़कर हम सब रेडी हों मास्टर्स को प्रणाम करने के लिए। सभी दिव्य शक्तियों को, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए समस्त गुरु चेतना के मास्टर्स जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे परम गुरु मंडली के मास्टर्स हो, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे सभी रेल्म के, सभी किंगडम के, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महा अवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस और सभी मास्टर्स को हम सब प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आप सब के द्वारा दी गई हर नेमत, सुरक्षा, हर प्रकार की समृद्धियां आपने हमें दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मास्टर्स। और आपसे हम यही निवेदन करते हैं कि जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ आपने पाई वो हमें भी मिले। हम सब अपने सत्य को जान सकें, हम सब अपने सत्य को पहचान सकें, सत्य के साथ चल सकें, सत्य का चुनाव करें, सत्य की को ही बोले और इसके साथ ही आगे बढ़े। हम जो भी जन्म पूरी योजना लेकर आए हैं, जो भी हमारे उद्देश्य है, हम आपसे यही कामना करते हैं मास्टर्स कि आप हमें उसे अलाइन करें और हम उसे पूरा कर सकें। आपकी मदद, आपका साथ, आपकी चेतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप हमेशा अपनी चेतना के साथ हमें जोड़े रखें, हमेशा मार्गदर्शन प्रदान करें, गाइड करें। हम सब जो भी जन्म पूरी योजना उद्देश्य लेकर आए हैं और जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन है या हमारे आत्मा की से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन है, उसके साथ आप हमें अलाइन करें। हर एक ध्यानी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सब जुड़े हैं, आप सब सभी को जोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और सभी से यही निवेदन है कि आप लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। लव लाइट स्टार शाइन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि हम ये आत्मज्ञान फैलाने में और हम पूरी तरह कामयाब हो मास्टर्स। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। प्रियंका जी, आपका हैंड रेज है, कुछ कहना है आपको? नहीं कहना है? ओके। ओके, गलती से हो गया होगा। ओके। ओके मास्टर, सो हम सब आज गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये जो हमारी जो ये सीरीज है जिसका नाम है गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, उसके साथ आज हम अभिमन्यु यादव जी के साथ हम आज आगे बढ़ेंगे। अभिमन्यु यादव जी एक बायोलॉजी के टीचर हैं और एक अभी हाल फिलहाल में प्रिंसिपल बने हैं। साथ ही साथ हम सब ये भी जानते हैं, जैसे पिछले समय में पता चला कि हम सब इनको इनके साथ सिद्धेश्वर बाबा जी की जो टीचिंग्स है वो लेकर आए। ये सिद्धेश्वर बाबा जी की टीचिंग्स के साथ साथ हम सबको जो हमारे इमोशंस हैं या भाव हैं, इसके बारे में हम सबको बहुत सारी चीज़ें बताई भी हैं। केवल यहाँ तक ही नहीं, स्वाध्याय भी करवाया है और बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें भी बताई हैं बहुत सारे सेशंस में, जो दूसरे सेशंस के माध्यम से उन्होंने हम तक पहुंचाई है। सो आज इसी के तहत मास्टर्स अभिमन्यु जी से हम श्री सिद्धेश्वर बाबा जी के बारे में हम जानेंगे और उनकी जो टीचिंग्स है उसके बारे में खासकर। तो आज अभिमन्यु जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। वेलकम एंड ऑल द बेस्ट। प्रणाम। सभी का स्वागत है आज के इस सुंदर एकत्र जो हुए हैं हम सब, सत्संग ही कह सकते हैं इसको एक रूप में। तो सिद्धेश्वर बाबा के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूं थोड़ा, तो ये सोनीपत में इनका आश्रम है, जैसा कि हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं। और आश्रम जो है वो थर्ड आई फाउंडेशन के नाम से है, ये आश्रम जो सिद्धेश्वर बाबा जी का है। और जब हम सबसे पहली बार जब मैं गया वहां पे, तो एज ए खोजी गया था। और वहां पे जब, अगर मैं इनकी आइडियोलॉजी की बात करूं, तो आइडियोलॉजी में उनकी जो एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्टीज है कुंडलिनी यात्रा में। मतलब इसलिए उन्होंने, जो उनके आश्रम का नाम है वो
थर्ड आई फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर्ड है। और गुरु श्री सिद्धेश्वर बाबा जी को सदगुरु कहा जाता है। जैसे एक होते हैं जो गुरु होते हैं, और दूसरा होते हैं जो सदगुरु होते हैं। तो सदगुरु का मतलब मुझे शुरुआत में नहीं पता था, ये बारीक सा डिफरेंस क्या होता है। तो सदगुरु जो है वो मास्टर्स जो पूर्ण गुरु होते हैं। पूर्ण का मतलब कि अपने पूरे सप्त चक्र पर काम कर चुके हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ गुरु अपने अलग अलग चक्रों पे काम करके और फिर ज्ञान को बांटते हैं, और कुछ ऐसा है जो बिल्कुल पूर्ण होकर के करते हैं इस काम को। तो इनकी टीचिंग्स की अगर मैं बात करूं मास्टर्स, तो सबसे पहली टीचिंग जो इनकी रही, इनके खुद के अनुभवों की बात इन्होंने की। जैसे चाहे मैं अगर पढ़ाई की बात करूं, तो गुरु श्री सिद्धेश्वर बाबा ने मास्टर डिग्री कई सब्जेक्ट्स में, दो सब्जेक्ट्स तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में इन्होंने मास्टर डिग्री की थी। उसके बाद में फिर पीएचडी की थी एजुकेशन में, यानी तीसरी जो मास्टर डिग्री उनकी रही वो एजुकेशन में रही। फिर पीएचडी की इन्होंने। उसके बाद ये दिल्ली में एनसीईआरटी, आप सबने सुना होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, वहां ये प्रोफेसर रहे। प्रोफेसर से फिर ये रीडर बने। रीडर से ऊपर का मतलब प्रोफेसर के बाद का एक पद होता है रीडर, वो रहे। और साथ साथ में पैरेलली जब ये पढ़ाई कर रहे थे, तब इनके बारे में जो मैंने जाना कि ये साथ साथ ध्यान करते थे हमेशा। मतलब स्टूडेंट एज से ही। स्टूडेंट एज का मतलब ये, जैसे कि कहते हैं कि जब ये छोटे थे, छोटे कितने, लगभग लगभग 8-9 साल के थे जब, तो उस वक्त इनकी, ये किसी शॉप पे गए तो उन किसी ने, मतलब आई कांटेक्ट हुआ इनका किसी एक ऋषि से। जो जैसे नहीं होता है जब हम घरों में होते हैं तो बाबा आते हैं, जैसे आसपास में मान लीजिए गली में मिल जाते हैं कई बार, तो ऐसे ही आई कांटेक्ट हुआ। आई कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि ये ध्यान वगैरह कुछ करते हैं क्या? तो बोले कि ज्यादा तो कुछ नहीं करते। तो बोले फिर ध्यान की शुरुआत कैसे हुई उनके? क्या हुआ था कि इनके स्कूल में कोई योगा सिखाने के लिए आया था। नॉर्मल जैसे कई बार सेशन नहीं लेते हैं स्कूल्स में मास्टर्स, तो ऐसे ही इनके स्कूल में सेशन लेने के लिए आया, और ये घर पे उसको ट्राई करते, और पता लगा उसके बाद इनके आसन खुद ब खुद बनने लग गए। योगिक आसन जैसे बंद हैं जो तीनों, वो धीरे धीरे करके वो लगने लगे, और उनकी एक्सपर्टीज बढ़ती चली गई। फिर उनको जो दुकान पे मिले, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कुछ तो नहीं करता, मैं थोड़ा बहुत योगा कर लेता हूँ, तो फिर उन्होंने उनको श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ बताया, और उसको ठीक वैसे ही उसी परंपरा में खोल के बताया, जैसे कि एक ऋषि परंपरा में, पुरानी परंपराओं में उसको पढ़ा जाता था कि जो एक सीक्वेंस होती है कीलक के माध्यम से, तो वो निरंतर जो है उन्होंने श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ किया। उसके बाद में वो ध्यान में, ऐसा सुना है मैंने कि 16-16 घंटे तक वो ध्यान कर लेते थे, और उन ध्यान को इतनी बारीकी से नोट डाउन करते थे मास्टर्स कि सेल्फ एनालिसिस हो जाए, और फिर उस मेडिटेशन में जो भी उनकी अपनी बारीकियां आती थी वो जाती थी। इस बीच में जब उनकी कुंडलिनी जागरण हुई, तो बीच बीच में वो बहुत जगह गए कि इसी ये मतलब कोई डिसऑर्डर तो नहीं हो गया है। ऐसा भी हुआ बीच में गुरुदेव के साथ में कि भाई कोई बीमारी हो गई हो तो डॉक्टर के पास, जैसे अंबाला में जाते थे ज्यादा, तो या मान लीजिए फिर दिल्ली भी गए, फिर अलग दिखाया। और मुझे फिर बड़ा पता लगा कि उस समय के जो मास्टर्स थे उनसे भी वो मिले। जैसे वो, आप सबने सुना होगा शिवानंद बाबा जी, जो ऋषिकेश में है डिवाइन लाइफ सोसाइटी के नाम से, उनके पास भी वो गए और साक्षात्कार उनसे मिले वो। तो जब गुरु श्री सिद्धेश्वर बाबा जब उनसे मिले, शिवानंद बाबा जी से, तो उन्होंने उनको देखा बड़े गौर से, सिद्धेश्वर बाबा को उस समय, और कहा कि ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, बिल्कुल सही यात्रा चल रही है। बस एक ही चीज आपको करनी होगी कि आपको अपने अपने गुरु के पास जाना होगा। बोले कि मैं नहीं आपको
इस यात्रा में आगे बढ़ा सकता, जैसे हर किसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है मास्टर्स गुरु के माध्यम से। तो फिर वो उनका जो कनेक्शन था, उनका जो फील था, वो सत्य साई बाबा से ज्यादा था। उनको उन्होंने मतलब बिल्कुल गुरु रूप में हर एक भाव में, हर एक सेल में जोड़ा। फिर धीरे धीरे मुझे इस बार जब जाकर के पता लगा, तो उनके हाथ में हमेशा, कहते हैं ज्यादातर वो किताब पढ़ते रहते थे, तो ये वाली किताब उनके हाथ में बहुत ज्यादा रही, जिसकी अभी परसों ही नवीन जी ने एक चर्चा की थी यहाँ पे, नित्यानंद बाबा जी, मुक्तानंद जी महाराज की स्वामी। तो इस बुक को भी वो काफी पढ़ते थे, और अलग अलग भाषाओं में फिर उन्होंने एक्सपीरियंसेस को लिखना शुरू कर दिया। और उन्हीं के आशीर्वाद से कह लीजिए, उन्हीं की प्रेरणा से उनको आश्रम स्थापित करने की प्रेरणा मिली। किनके आश्रम? उनके जो सत्य साईं बाबा जी हैं। और क्या हुआ कि उनकी आइडियोलॉजी को, उनके तरीकों को फॉलो नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं कि जैसा बाकी आश्रमों में होता है सत्य साईं बाबा के ठीक वैसा ही होता हो, नहीं। इन्होंने इसको एक मतलब एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, और इन्होंने अपने तरीके को ये कहा कुंडलिनी जागरण को प्योरली गुरु की ग्रेस। जो आज भी जो सिद्धेश्वर बाबा का जो मतलब, हम कहते हैं ना कि अगर एक लाइन में कोई सार बताने की कोशिश करे, तो वो सारा का सारा सार है गुरु की ग्रेस का। गुरु के लिए जब आप उपलब्ध होते हैं, तो उनका जो शक्तिपात का जो माध्यम है, वो ही इनका माध्यम है। मतलब आप अवेलेबल हो जाते थे, जैसे मान लीजिए अलग अलग देशों से कुछ 38 देशों से साधक आते थे, और वो साधक आकर के उनकी प्रेजेंस में बैठते थे और वो बात करते थे। वीडियोस भी, मुझे 3-4 वीडियोस भी मिली। फिर मैंने एक और जिज्ञासा पूर्वक क्वेश्चन किया थर्ड आई फाउंडेशन में, आज भी उसको सुखपाल जी संभालते हैं, कि भाई कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हों जो बहुत ही पॉजिटिव एग्जाम्पल हो। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं मास्टर्स। इस बार जब मैं गया, तो मैं वहां पे फ्रांस के एक कपल आया हुआ था, उनसे मिला। और उससे पहले कुछ ऐसे ऐसे मास्टर्स भी हुए हैं यहाँ पे, जो यहाँ लगातार ध्यान करते थे, और वो ज्यादातर बाहर के, जर्मनी के। तो आए, उन्होंने सब कुछ अपना बेच करके, और वो हिमालय में हमेशा के लिए जा करके ध्यान करने लगे। मतलब कुछ ऐसे भी शिष्य हुए हैं गुरु जी के। और ज्यादातर शिष्य करनाल में, या अगर मैं भारत की बात करूं तो दिल्ली की तरफ और अंबाला की तरफ, यहाँ साधक बहुत ज्यादा हैं जो जुड़े थे। दिल्ली में जैसे कुछ मेरठ से भी हैं जिनसे मैं मिला हूं, तो आसपास में। तो जो उनका जो मेन, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या करते थे, कि कुंडलिनी के ब्लॉकेजेस बताते थे, कि किस किस ब्लॉकेज पे आकर के ये रुकती है। और फिर कब कब ऐसा पीक आता है कि व्यक्ति को लगता है कि वो पूरी तरह से कुंडलिनी जागरण हो गया। तो वो एक बात को हमेशा उसका वो कहते थे कि चेक करो, खंडन करो कि अभी पूरी पीक पे आ गए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कैलाश पर है, गुरु जी क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि मान लीजिए आप किसी पर्वत पे जा रहे हैं। आप पर्वत पे जा रहे हैं का मतलब कि, तो आपको अलग अलग पीक्स मिलेंगी, तो उन्होंने सारी ही यात्रा अंदर की बताई मास्टर्स। जैसे वाराणसी को वो बताते थे कि वाराणसी, जो श्वास का आवागमन है, उसको वो वाराणसी कहते थे। और जो मंत्र उन्होंने जिस पे काम किया, वही जो मुक्तानंद जी महाराज ने काम किया, उसी मंत्र पे उन्होंने सोहम करके, उन्होंने जो मंत्र है उस पे बहुत ज्यादा फोकस किया, श्वास को लेकर के। और एक बाबा गुरु ओम का चैंटिंग होता था। और मुझे बाद में जाकर के ये पता लगा कि ये कहीं ना कहीं उसी परंपरा से जुड़ा है। तो आज मैं एक थोड़ा और विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वो इसी सिद्ध परंपरा से थे, जिस परंपरा से मुक्तानंद जी महाराज थे। क्योंकि जब मंत्रों की सिमिलरिटी मिली, तो वो उसमें कनेक्शन एक स्थापित हुआ। और कई और, जैसे फिर उसके बाद में वो हर तरीके से कोशिश करते थे कि जिसका अगर मान लीजिए मेडिटेशन में मन लगता है, तो वो मेडिटेशन करे, साइको एनालिसिस करे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसा ही उनकी, उसमें से मैं एक आजकल जैसे इन रीसेंट, जैसे मैं बात कर रहा हूँ,
उनकी स्टडीज की, तो उसमें से सबसे अच्छी जो मुझे अट्रैक्ट कर पाती है, जैसे अभी माँ मधु ने भी कहा, वो है कि साइको एनालिसिस मेडिटेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर से जो साइकिक एनर्जी है उसको रिलीज कराता है। मतलब अगर कोई ब्लॉकेज है तो उन ब्लॉकेजेस को रिलीज कराता है मास्टर्स। जैसे उनकी जो बुक है साइको एनालिसिस एंड मेडिटेशन, उसमें ये बात उन्होंने अंतःकरणा की बात की है सबसे पहले मास्टर्स। अंतःकरणा, हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं कि अंतःकरणा का मतलब उन्होंने माइंड के स्ट्रक्चर को बताने की बात की है। और जब हम माइंड के स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं तो इसमें जो पैटर्न बन रहे हैं उन पैटर्न्स को समझ पाते हैं। जैसे यहाँ पे जहां मैं रहता हूँ, यहाँ पे एक मार्केट लगती है, तिब्बतियन मार्केट। तो मैं और मेरे मित्र उग्रसेन शायद यहाँ अभी सेशन में होंगे, तो हम दोनों वहां घूमने गए। तो एक बड़ी अच्छी वहां लाइन लिखी हुई है, 10 लाइनों में से एक लाइन उन्होंने लिखी हुई है वहां पे कि आप खेल के नियम, खेल को पूरी तरह समझने के बाद तोड़ सकते हैं। तो जब आप किसी भी खेल के पूरे नियम समझेंगे तभी उसे, उसके नियमों को तोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी है। चाहे वो किसी भी चीज में हम ले ले, चाहे वो जीवन का खेल है, ऐसा कह सकते हैं। अभी फिलहाल हाल जो हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज थी कि इस माइंड की जो स्ट्रक्चरिंग है वो किस तरह से बनी हुई है, कैसे हम थॉट को लेकर आते हैं, कैसे हम इमोशन को लेकर के आते हैं, इस बारे में बात है। और एक और चीज उन्होंने जो उस वक्त की थी, वो किया था, उन्होंने साइकोथेरेपी के सेशंस भी लिए थे। साइकोथेरेपी के सेशंस में वो कुछ पैटर्न्स को सबकॉन्शियस के लेवल पर क्लीन कराते थे, जिसे हम आज जैसे कुछ बुक्स हमने पढ़ी सीखी हैं। जैसे वियाना जी की बुक पढ़ी है थीटा हीलिंग, जिसमें ब्रेन को एक लेवल पर ले जा करके और रिलीज कराया जाता है कमांड को, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे ही अवचेतन का हिस्सा है मास्टर्स। तो उनका जो उस वक्त मानना था, जो आज मुझे समझ में आ रहा होता है, वो ये है कि हमारे जो अवचेतन मन है उसकी अलग अलग परतें हैं, और उन परतों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। जैसे जब सिद्धेश्वर बाबा क्या इसमें लिखते थे, इसमें लिखते थे कि आपको साइको एनालिसिस के या साइकोथेरेपी के सेशंस भी लेने चाहिए। ठीक, वो कहते तो तब तक हैं जब तक आप खुद एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट ना हो जाए, तब तक उन सत्रों को लेता रहना चाहिए। डिपेंड करता है अगर आपको फाइनेंशियली फिट करते हैं तो, क्योंकि ये सत्र बड़े महंगे होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप मेरी ही पर्सनल यात्रा की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे सत्र होंगे जो मैंने जाकर के लिए हैं दिल्ली के आसपास कुछ। तो कहने का मतलब ये हुआ मास्टर्स कि ये सत्र का मतलब क्या है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी डीपर लेयर को ढूंढना, उसको क्लियर करना और दिशा देना। ये आप लिख करके भी कर सकते हैं। जैसे साइको एनालिसिस का मतलब भी ये है कि अगर कोई बात आपके सामने आई है, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और उसको लिखना, और फिर उस पर मेडिटेट करना। जैसे एक चैप्टर यहाँ पे अलग अलग उन्होंने काम किया हुआ है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, पहली लेयर हम सबको पता है कि ठीक है, नॉर्मली हमारा कॉन्शियस माइंड है, हम सब डिसीजन लेते हैं, अभी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या बच्चे मैथ पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, वो जो जो भी लॉजिकली, वो कॉन्शियस माइंड है। दूसरी लेयर जो हमारी है मास्टर्स, वो सब कॉन्शियस की वहां है जहां पे हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स छुपी हुई है। और फीलिंग्स में भी क्या, फीलिंग्स में भी जिसमें हम ब्रेन नहीं लगाते, अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो बुरा। ऐसे ही फिर इसके बाद में तीसरी लेयर भी है हमारी, जिसमें हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार छुपे हुए हैं। मतलब तीसरी सबकॉन्शियस की ही एक डीपर लेयर, और उसमें हमारे पैटर्न है। जैसे कहीं ना कहीं, अब जब मैं इसको और अच्छे से पढ़ पाता हूँ इस बुक को जो उन्होंने दी, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी पता लगता है कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों को भी समझ के उनके पैटर्न्स को भी रिलीज करना है, इस यात्रा का हिस्सा है कुंडलिनी में। तो ये उन्होंने बात की यहाँ पे अंतःकरण के हिस्से की, कि जो भी हम पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आते हैं, उन संस्कारों को पहचानना, पहचान के यानी कि रियलाइज करना। पहला काम रिकॉग्नाइज करना, फिर रियलाइज करना, फिर उसको
छोड़ना, रिलीज करना मेडिटेशन के माध्यम से, ताकि हमें एक अलग लेवल की फ्रीडम का अनुभूति हो। तो इसके लिए क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि जो सब कॉन्शियस माइंड है, उसकी जो एक लेयर है, उसके बाद हम पाते हैं कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने देखा कि मान लीजिए, सपोज करिए कि एक नवीन जी ने एक कुआं खुदवाया अपने घर में। तो नवीन जी ये कहेंगे कि भाई ये कुआं तो जो इसमें जल आया है वो मेरा अपना है। लेकिन एक लेवल के बाद जब वो और गहरे जाएंगे तो वो पाएंगे कि नहीं, ये जल तो सबका है नीचे में, हमने ऊपर में जो बना रखी है बिल्डिंग्स वो अलग है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो उनके इसी बारे में बात करने वाले हैं। उनका एक चैप्टर का छोटा सा हिस्सा मैं यहाँ पे आपको झलक देने वाला हूँ कि वो उनकी भाव दशा, उनकी मनोदशा क्या होती थी। तो जैसे यहाँ पे आज जो हम बात करेंगे वो है बीइंग और बिकमिंग की। बीइंग और बिकमिंग नाम का चैप्टर है, क्योंकि क्या हो रहा होता है, जैसे मान लीजिए चाहे आप सुन रहे हैं इसको या मैं भी सुन रहा हूं, तो मेरे साथ होता है। जैसे लास्ट टाइम एक चैप्टर हमने डिस्कस किया था, और वो चैप्टर था फ्रीडम टू रिजेक्ट अदर्स करके, कि हम दूसरे को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, और रियल लाइफ में भी और अपने साइकिक माइंड में भी। तो ऐसा हुआ मास्टर्स कि सच में ही रियल लाइफ में वो सिचुएशंस आने लग जाती हैं और आप वैसा ही बनते हैं। मान लीजिए आप अभी सुन रहे हैं कहीं ना कहीं, और हम सब आह्वान करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो वैसी सिचुएशन लाइफ में आ सकती है कि आपके सामने सच में ही वैसी सिचुएशन है, उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे इस चैप्टर में क्या कहा, 5-10 मिनट में इस बारे में बात करता हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा करके आइडिया आ गया है कि किस तरीके से सिद्धेश्वर बाबा की सोच थी। मेन था उनका ब्रेन के पैटर्न्स पे काम करना। एक चक्र कहते थे वो, कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपको पृथ्वी से जुड़े जो भी अनुभव आते हैं मूलाधार के, या आप ऊपर आते हैं तो आपको जल ही जल महसूस होगा, अग्नि से रिलेटेड महसूस होगा जब आप मणिपुर पे आ रहे हैं, और हृदय में आ रहे हैं तो प्रेम की अनुभूति। तो जैसे मैंने एक बार कहा भी था कि जो 100 माओं का प्यार दे रहे होते हैं, उस डिवाइन लव को, मतलब एक अलग ही तरह का प्रेम था। तो उसमें मास्टर्स यहाँ पे जो बीइंग और बिकमिंग की बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले यही कह रहे हैं कि भाई क्या हम अपना जो हमारा अपना चित्त है, उसमें हमारी अपनी जो लिस्ट बनी हुई है, क्या हम उस लिस्ट से फ्री हो पाए हैं। जैसे मान लीजिए, चाहे इमोशनल टर्मोइल है आज के जीवन में, हम जितनी भी लाइफ जी रहे हैं जैसे भी करके, तो उसमें मान लीजिए जो हमारे अपनी अंदर अंदर बनी हुई जो बिल्डिंग है, जैसे अगर मैं आपको कहूं अभी इस मोमेंट में 2 मिनट के लिए कि क्या आपकी आपकी कौन सी ऐसी इच्छा है जो आप एक इच्छा चाह रहे हैं, तो आपके पास में हो सकता है कि आपको सोचना पड़ जाए, लिस्ट बन जाए दिमाग में कि ये वाली भी है, ये वाली भी है। फिर दूसरा फियर का भी हो सकता है, ऐसे ही एक लिस्ट है अंदर दिमाग में जो हमें ड्राइव कर रही है और हमें एक्चुअल लिस्ट से नहीं मिलने दे रही। तो ये जो है, इस कारण से अंदर में एक ओरिजिनल कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ होता है, जो हम सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें हमारे पास में एक द्वंद्व हर किसी व्यक्ति। पहले मुझे लगता था जैसे कि जैसे कि भारत में या विदेश में कि कोई क्यों जाए साइकोथेरेपिस्ट के पास में, क्यों जाए, जैसे विदेश में अगर हम बात करते हैं तो ये कंसेप्ट बड़ा चला, या भारत में भी जाते थे तो ऋषियों के पास जाते थे, बात करते थे, संगत बोलते थे या सत्संग बोलते थे, संघ बोलते थे, ग्रुप बोलते थे जिसमें आपस में बात करते हैं सब बैठ करके अलग अलग। तो उसमें जो एक्चुअल में जो ये रूट है, ये रूट बनती थी सेल्फ और नॉन सेल्फ का, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्फ्लिक्ट हमने बना रखा होता है। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ मास्टर्स, वो कुछ ऐसा ही समझिए कि इनको आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आज जो भी हम हैं, वो जो भी हमारी पर्सनैलिटी है, जो भी हमारी इंडिविजुअलिटी है, वो इंडिविजुअलिटी हमने कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको बार बार जी करके बनाया हुआ है। बचपन में कुछ पकड़े, फिर कुछ बड़े हुए कुछ और। तो अगर आप इस पर क्वेश्चन मार्क करने लगे तो हमारी असली पर्सनैलिटी निकल के आएगी,
और हम पाएंगे कि ज्यादातर पैटर्न्स टूटने लगेंगे जो हमने बनाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए, चाहे हमने किसी चीज को अच्छा माना हुआ है, मान लीजिए, तो वो जो अच्छा माना हुआ है चीज, वो जो हमारे पास में पैरामीटर है कि ये चीज अच्छी है या ये चीज बुरी है, उन चीजों के पैटर्न्स को पहचानना कि मेरे को कैसा ऐसे सेट होता है कि यही चीज अच्छी है। चीजें तो बदलती रहती हैं तारीखों के साथ। हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे देश में भी जब क्रांतिकारी एक तारीख से पहले आए तो अंग्रेज या कोई भी उन्हें फांसी देते थे। फिर एक तारीख के बाद आए तो उन्हें बड़ा सम्मान मिलने लगा, जो एक डेट है फिक्स, ऐतिहासिक तारीख है। तो बाहर की फ्रीडम मिली हमें, लेकिन यहाँ पे जो सिद्धेश्वर बाबा बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं इंटरनल फ्रीडम की। इंटरनल फ्रीडम का मतलब ये हुआ कि मास्टर्स हम अभी भी बहुत सारे चीजों में जकड़े हुए हैं। और जकड़ने का मतलब समझिएगा, मतलब कंपल्सिव बिहेवियर है हमारा। कंपल्सिव बिहेवियर का मतलब ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी किसी बात का मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा या कुछ भी लगा, या मान लीजिए कोई भी चीज, जरूरी नहीं है कि मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग मैं काम करूं। बहुत बार ऐसा होता है या आप कि आपको कंपल्सिवली वो काम करना पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज हम छोटे बच्चों को कहते हैं घर में कि बेटा, आप कोई आया है तो आप नमस्कार करो। जरूरी तो नहीं है कि उसका भाव हो उस मोमेंट पे, संस्कार सिखाने के लिए हम करते हैं शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे वो जब बड़े होने लगते हैं, जब वो इंडिपेंडेंट होने लगते हैं मास्टर्स, तो उनके अंदर ये नमस्कार करने का भाव हो सकता है एक समय के बाद, जब वो मेच्योर हो जाए तो हिपोक्रेसी पैदा कर दे, पाखंड पैदा कर दे। तो जब हम बड़े हो जाते हैं हमें आइडेंटिफाई करना होता है। जरूरी नहीं है कि हमारा नमस्कार करने का भाव हो सकता है हमारा कुछ और जेस्चर हमें सूट करता हो उस मोमेंट पे। तो कहने का मतलब कि हमारी जो पर्सनैलिटी हमने बनाई है, उस पर्सनैलिटी को धीरे धीरे करके तोड़ना होता है। और तोड़ करके ये पहचानना होता है कि उस वक्त तो मजबूरियां थी जब हम छोटे थे कि हमें इस रूप में बिहेव करना है, उस रूप में बिहेव करना है, ऐसे बात करनी है, ये खाना, ये पहनना, सारी चीजें। जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी होती है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे सिद्धेश्वर बाबा ने बहुत सारे ऐसे लिखे हुए हैं मास्टर। आज मैं आपको इसमें यहीं पे इसको मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे करके क्लोज करना चाहूंगा कि 3 4 10 12 मतलब कुछ एक मैं बातें बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए सबसे पहले उन्होंने एक चैप्टर दिया पोजेशन के बारे में कि हम किसी भी चीज को पकड़ना क्यों चाह रहे होते हैं। पकड़ने का मतलब समझना। जैसे सिद्धेश्वर बाबा ने मुझे मेरे एक गुरु से भी मिलवाया, कृष्णेश्वर बाबा से, जो संबोधि में है। और वो बड़ा ही एक गहरा एक्सपीरियंस है जो उन दोनों गुरुओं को आपस में पता होता है। क्या हुआ, जैसे कि उन्होंने एक लाइन कही, उन्होंने कहा कि हमने जो यहाँ पे इस जन्म में अभी पकड़ा है कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए पर्सनैलिटी से हम इतने अटैच हैं अपनी, या मान लीजिए कुछ भी हमारे खान पान या हमारे लाइफ स्टाइल से, तो ये सारी की सारी चीजें तो हमने अभी जीवन के बाद में पकड़ी हैं। पैदा हुए थे जब तो नहीं थे। तो जो चीज हम अभी इतना पकड़ के बैठे हुए हैं, जो कि हमारी थी ही नहीं, हमने बाद में सीखे पैदा होने के, पकड़ी, तो सोचो हमारा उन चीजों को छोड़ने में कितना जोर लगेगा जो हम पीछे से लेकर के आ रहे हैं, पैदा होने से पहले लेकर के आ रहे हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करना होता है मास्टर्स, अपनी पर्सनैलिटी को। और दूसरा, यहाँ पे उनकी जो ध्यान कराने की जो उनकी तरीके है, वो उनका तरीका सबसे पहला यही है कि आप जब भी ध्यान कर रहे हैं तो खुली आंखों से ध्यान करें जब आप साइको एनालिसिस करते हैं, और बंद आंखों से ध्यान करें जब आप स्वयं के अंदर प्रवेश करते हैं। यानी कि रियल लाइफ में मान लीजिए सपोज मैंने मेडिटेशन किया, बैठे स्वयं के साथ जुड़े, तो कुछ पैटर्न निकल के आएंगे। अब वो जो एक पैटर्न निकल के आए उन सबको रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना होता है कि कैसे वो पैटर्न जो है ब्रेक करना है, या अपने ही सेल्फ को आइडेंटिफाई करना है धीरे धीरे करके। तो हमें पता लगेगा कि हमारी जो एनिमल यूनिवर्सैलिटी है उससे हमारा खुद का सामना होगा। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि गुस्से का भाव आए, ईर्ष्या का भाव आए, प्रतियोगिता का भाव आए, बड़ा होने का भाव आए कि मैं बहुत कोई भी पद पकड़ूं या कुछ भी। या मान लीजिए कि हमारा पास्ट की जो
बातें हैं उसको लेकर के, या फ्यूचर को लेकर के चिंता हो सकती है, या किसी रिलीजन को लेकर के। तो ये सारी चीजों को पकड़ना होता है मास्टर्स, और इनको धीरे धीरे करके तोड़ना होता है। जैसे हमारा, आप सबने सुना होगा उपनिषद में, सबने कहा है ना कि ना मैं चित्त हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ। ये सारी चीजें धीरे धीरे पैटर्न सामने आएंगे, और इस पैटर्न से हमारी जो साइकिक एनर्जी, जहां जहां हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी कह लीजिए, इसको आप प्राण ऊर्जा कह लीजिए, ये जहां जहां जकड़ी हुई है ना एक बड़े पिंजरे में हमारे अंदर के, उसमें से उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके रिलीज कराना होता है। जब हम अहंकार से मुक्त होते हैं तो हमें पता लगता है कि ना मैं अहंकार हूँ। जब हम सोचते हैं कि मैं बुद्धि हूँ, इंटेलिजेंस हूँ, उससे मुक्त होता है तो हमें पता लगता है कि ना मैं बुद्धि हूँ। ऐसे कर करके धीरे धीरे हमें पता लगता है कि हम धीरे धीरे इनमें से कुछ भी नहीं है, और हमारी जो इंडिविजुअलिटी है, वो इंडिविजुअलिटी कुछ और ही है। कहने का मतलब, अब इसको शब्दों में कहना यही होगा कि मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, कि अनुभव की चीजें ही हैं मास्टर्स, की हम सब और इस अनुभव को कर पाते हैं। कोई भी अनुभव छोटा या बड़ा नहीं है, जो भी अनुभव आता है उसको लेट गो करना होता है। और दूसरा, फिर अगर मैं बात करूं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने धर्म को भी जो है सारे धर्मों को बराबर लेकर के चले। उन्होंने कुछ पैटर्न्स बताए, जैसे मान लीजिए कि हर एक चीज के पीछे, जब मैं वहां गया तो उनके यहाँ पे एक ऐसा मंदिर है जहाँ सारे धर्म का लिया हुआ है, और पता लगता है आज कि हर कोई अलग अलग जो भी रिलीजन है, जैसे कल परसों के सेशन में भी हम देख रहे हैं, या हमेशा आप देखते हैं, चाहे कोई भी जब स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे आता है तो वहां रिलीजन कोई बाधा है ही नहीं। रिलीजन जो वे ऑफ लिविंग है, तो सारे धर्मों को। अभिमन्यु जी, आपका लैग हो गया, आई थिंक, वीडियो और शब्द भी। सो हाँ जी। आगे अभिमन्यु जी, आपका ऑडियो आ नहीं। गए। अभिमन्यु जी, योर ऑडियो इज नॉट विजिबल टू मी। आपका ऑडियो वीडियो। अभी, हाँ, आ रहा है न- वैसे। आप बात तो कर पा रहे हैं लेकिन वीडियो वीडियो भी नहीं आ रहा है। वीडियो दिख रहा है बस कि आपका है। कांट सी। अब देखिए, मैं आपको दे रही हूँ ऑप्शन अब दे। आ रहा है। नो। आप जब जहां से लॉग इन करते हैं ना वहां पर जाकर फिर से आपको करना पड़ेगा ऐड ऑडियो समथिंग करके, या ना। हाँ जी। तो यही कहूंगा मास्टर्स कि सारे धर्मों को वो एक साथ लेकर के चल रहे थे। जैसे आ, सर्वधर्म मंदिर है, बौद्ध का भी है, इस्लाम का भी है, और जीसस का भी है। और उन्होंने अपनी थर्ड आई में ये बहुत सारे मास्टर्स का अनुभव वहां पे किया, कि जैसे जीसस का अनुभव उन्होंने किया। फिर वहां पे उन्होंने शिवलिंग की भी स्थापना है, वहां पर अलग से एक सामने उनके गुरु मंदिर के सामने है, जहाँ पे नर्मदेश्वर महादेव जी स्थापित हैं बड़े रूप में। तो कुंडलिनी की यात्रा में अब हम लोग, ये मैं आपको यही कहूंगा कि वो, उन्होंने सारे धर्मों को हटा करके उन्होंने कहा कि आप अपने अंदर खोज करके इसको क्लीन करने की कोशिश करें, जो भी साइकिक एनर्जी बंधी हुई है। और इसका जो स्टेप वाइज तरीका है वो उन्होंने बताया। कुछ एक उनके अपनी जीवन यात्रा की बुक्स हैं, उस बारे में भी हम आगे कभी सत्र होंगे जब बात करेंगे। तो आज थोड़ा थोड़ा करके जो आपको समझ आया, इस बारे में हम कुछ 5 मिनट तक प्रश्न ले सकते हैं, उसके बाद हम सीधे मेडिटेशन में जाएंगे मास्टर्स, और कोशिश करेंगे उनकी ऊर्जा को अनुभव करें। अगर आपको किसी का कोई प्रश्न है कि उनकी आइडियोलॉजी है क्या, तो आप अभी 5 मिनट के लिए पूछ सकते हैं।
कि वहाँ आश्रम में क्या होता है, अगर आपका ये सवाल है, या वो क्या चीज ऐसी थी जो वो करते थे, किसी का भी कोई भी प्रश्न हो तो वो पूछ थैंक यू सकते सो हैं। मच अभिमन्यु जी, बहुत अच्छे से आपने आज का जो स्वाध्याय है गुरु उपदेश ज्ञान संहिता का, और जिसमें हमने बाबा सिद्धेश्वर जी के बारे में जाना, उनकी टीचिंग के बारे में, खासकर जो भावनात्मक जो टीचिंग है साइको एनालिसिस के ऊपर, या किस तरह से उन्होंने बैठकर ध्यान किया कितने घंटे, और फिर अपने भीतर क्या चल रहा है उसको धीरे धीरे समझा, एनालाइज किया। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मास्टर्स, ये एक्चुअली जो हमारी जर्नी है जिसमें हम ध्यान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ ध्यान करना ही सब कुछ नहीं है मास्टर्स। और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ध्यान करने के साथ साथ अपने भीतर जो बदलाव आ रहा है, या आप जो करना चाह रहे हैं, या अगर आप पता चलेगा तो आप करेंगे, आपको अगर समझना है तो समझेंगे। अगर आपने सोच लिया कि सिर्फ ध्यान करना और अलग होना है, तो उसमें कुछ भी नहीं होने वाला। फायदा तब होता है जब एक इंसान कॉन्शियसली अवेयर होकर उस ध्यान साधना को करते हुए अपने भीतर बदलाव करता है। ये बहुत जरूरी है। तो जहां पर जैसे बोलते हैं ना, स्टेट ऑफ बिकमिंग एंड स्टेट ऑफ बीइंग, तो हम स्टेट ऑफ बीइंग एंड स्टेट ऑफ बिकमिंग की भी अगर हम बात करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग में जहां पर केवल हम हैं, वहां पर हम मौजूद हैं, हम उसी तरह से हैं और उसी तरह से चल रहे हैं। लेकिन जब हम बिकमिंग की बात करते हैं तो वहां पे ग्रोथ के चांसेस होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए योर स्टेट ऑफ बीइंग किस रूप में है अभी, और क्या आप कहाँ क्या बनना चाहते हैं, तो ये जो यात्रा है ये आपको करनी है मास्टर्स। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, वंडरफुली एक्सप्लेन्ड। कृष्णा आंटी, आपको कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम। नहीं। प्रणाम। हाँ, नमस्कार, खुश रहिए और सबको नमस्कार और प्यार। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है, हम जब ध्यान करेंगे तो एक एक चीज के ऊपर ध्यान देगा, उसको रिलीज करें, लेकिन उसको रिलीज कैसे करेंगे, वो तो आना चाहिए। हाँ जी। तो इसके लिए उन्होंने एक जैसे जो बुक में पाया है, वो कैसे रिलीज करेंगे, ये आपका प्रश्न है ना। तो उसका ये सामना करके, सिंपल अगर मैं आपको कहूं, सामना करके का मतलब, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अ, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मेरे को किसी से चिढ़ है, तो जब मैं मेडिटेशन में उस बात का सामना करूंगा बार बार, तो वो रिलीज हो जाएगा। या कोई बात का डर है, मैं बार बार मेडिटेशन में उसका सामना करूंगा अंदर, क्योंकि फॉर्मेशन अंदर बन रही है, जो इमेज गहरी होती जा रही है वो अंदर होती जा रही है। तो अंदर से बाहर की तरफ क्लियर करना उसको, और फिर बाहर रियल लाइफ में उसको, मतलब सामना करने का मतलब समझ पा रहे हो आप क्या है, मतलब उसको होने देना। उसको देखेंगे, मतलब हमारे उसको अंदर ये हो देखेंगे रहा कैसे, है। कैसे, मैं कुछ आपको आसान एक बनाने के एग्जाम, लिए, आपको आसान बना एक एक, इसको, जो जो आपका ये वर्ड्स हैं इसको आसान बना देती हूँ। ऐसा कहिए कि आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ आप ऐसा महसूस कर रहे हैं और आपको फील हो रहा है, और फिर आप उसको नेक्स्ट टाइम जब फिर से वही चीज हो तो आप अवेयर हो जाएं कि अब हमको उस जिस तरह से हम महसूस कर रहे थे, करेंगे। पहले तो हम एक्सेप्ट करें कि हाँ हम ट्रिगर हो रहे हैं किसी रूप से, और उसको ट्रिगर हम ना हो। हमें ये करना है कि हम शांत रहें, बस हम स्टेट ऑफ बीइंग में रहें, उस स्टेट में रहें। ओवर टू यू हाँ अभिमन्यु। जी। जैसे जैसे ऐसे समझते हैं कि हम क्यों रिलीज नहीं कर पाते हैं इन पैटर्न्स को। मान लीजिए कि कोई बात हुई, जैसे सपोज कीजिए आपको किसी बात का बुरा लगा। अब हम उस एंग्जाइटी से बचने के लिए जब हमारा उसका सामना करते हैं, चाहे ध्यान में सामना करें या किसी भी चीज में, तो उस एंग्जाइटी से बचने के लिए सच में हम एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहे हो तो उस बात को, हम कुछ माध्यम ढूंढ लेते हैं जिससे हम एस्केप कर जाए। कुछ और भी हो उसको सकता है अगर वो। हम भूल जा उसको अगर हम भूल जाते हैं, फिर तो हम कोशिश निकल नहीं गया। पूरी, नहीं नहीं निकला, पूरी पूरी कोशिश करते हैं हम उसको कि कैसे ना कैसे हम उसको हम भूल जाएं जानबूझ के। मन बचने की कोशिश करता है, माँ, ऐसे समझते हैं। जो एंग्जाइटी आती है ना उस मोमेंट में, मान लीजिए, जैसे परसों एक छोटी सी बात समझिएगा, मुझे एक व्यक्ति का बुरा लगा, एक छोटी सी बात लेते हैं मान लीजिए। अब अगर मान लो मुझे बुरा लगा और मैंने अपने मन में उसको बार बार देखा, तो अब वो मन में जो है ना बेचैनी क्रिएट करेगा, वो सपोज कीजिए। जम जाएगा। हम्म,
वो बेचैनी क्रिएट करेगा। मान लीजिए चाहे शरीर में खुजली होगी या इचिंग होगी, अब ज्यादातर व्यक्ति उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ करने लग जाएंगे। चाहे पेंटिंग है, चाहे म्यूजिक है, चाहे घास पे घूमना है, या धूप में बैठना। नहीं, वो कह रहे हैं इसको देखो, इसका सामना कर लो। उस एंजाइटी का सामना करना होता है। वो एंजाइटी का सामना करके हम एक्चुअल में उस एंजाइटी का सामना करते हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं चीज को। बार बार वो एंजाइटी आएगी, बार बार हम उसका सामना करेंगे, तब वो वहां से हटेगी चीज। ओके, देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर वैसे मुझे आपसे होते। कृष्णा आंटी, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, आप ऐसा नहीं करते लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि किसी को किसी ने ट्रिगर कर दिया, आपकी आदत है उसी समय रिएक्ट कर देना, राइट? कोई अगर ऐसा करता है, रिएक्ट कर देता, अरे तू मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है, फटाक से आपने रिएक्ट कर दिया, राइट? तो अब आप नेक्स्ट टाइम अगर वही हो और आपको पता है कि आपकी ऐसी आदत है, तो अब आप कोशिश करिए कि उसको देखा आपने, आपको हम्म। किसी ने कुछ कहा, उसको एक्सेप्ट हम्म। करिए कि आपको बुरा लग रहा है, लेकिन उसका सामना करिए और चुप रहिए थोड़ा देर। जैसे होता है ना, कई बार रिएक्ट कर जाता है इंसान, रिएक्ट करने के बजाय हाँ। शांत बैठो, हाँ। देखो कि क्यों बुरा लग रहा है, कि आपकी ईगो को हर्ट हो रहा है। जड़ तक जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, लिमिटेड माइंड अपना, हमारे ह्यूमन बॉडी के साथ जो भौतिक तल पे जो सबसे पहली भावना जुड़ी होती है, अहंकार की होती है। कि आपको किसी ने कुछ बोला नहीं और आप तुरंत तुनक मिजाज जैसे हो गए, और तुरंत हम एकदम हर्ट हो जाते हैं। तो उस चीज को एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करके उसका, जैसे अभी अभिमन्यु जी ने कहा, सामना करिए। सामना करना बहुत जरूरी, कि हाँ मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है और मुझे शांत बैठना है, मुझे चुप बैठना है। या जब सपोज, अब हम इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि कई लोग बहुत चुप रहते हैं, वो बोलते नहीं, रिएक्ट भी नहीं करते, चुप ही रहते हैं। ट्रिगर हो रहा है लेकिन वो अपने अंदर दबा कर बैठे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में है। तब आप क्या करेंगे? अब आप इसका सामना करिए, अब आप निडर बन जाइए और आप बोलिए, क्योंकि कई बार हो चुका है आपके साथ, आप बोल ही नहीं रहे हैं। तो ये भी तो हुआ ना, एक ट्रिगर ऐसा भी है जहां पे इंसान सिर्फ चुप रहता है, बोलता नहीं है। तब आप क्या करेंगे? शायद वो आपके जीवन में इसलिए आया है, बार बार इसलिए हो रहा है कि आपको बोलना है। तो आप बोलिए, टॉलरेट कर रहे हैं आप कंटिन्यूअसली, इसलिए वो हो रहा है। जिस दिन आपने मुंह खोल दिया, वो चीज चली जाएगी। तो बस ये दोनों मतलब दोनों ही चीजें अलग अलग डायमेंशंस की हैं। बस ये आपको समझना है कि क्या चीज हो रही है आपके साथ, क्यों हो रही है, उसके जड़ तक जाएंगे, राइट? कि महसूस करेंगे कि जैसे अब फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती है, हमारे पार्टनर के साथ होती हैं, कि भाई हमारा जो पार्टनर हमारे साथ रह रहा है, वो हमें बहुत कुछ महसूस करवाता है, चिढ़ दिला देता है, हम ट्रिगर हो जाते हैं, हमें अच्छा भी लगता है। मतलब वही लड्डू जो आप खाना भी चाहते हैं, खा तो चुके हैं, लेकिन ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, बस वो वहीं पे है। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। ग्रो कर रहा है ना कुछ हो रहा है। लेकिन अब इस चीज में हमको क्या करना है, हमको समझना पड़ेगा कि वो हमारे उन बटन्स को पुश कर रहा है जो वो बहुत अच्छे से जानता है। और हम अब उस ध्यान यात्रा में, जब हम ऐसे ट्रिगर्स में आते हैं, तो हम कैसे अपने आप को दूर कर सकते हैं, या हम कैसे अपने आप को शांत रख सकते हैं, या कैसे समझें कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, और अवेयर हो जाना है कि मुझे गुस्सा आया, मैं इसको सहन नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी सहन करना है। और सिर्फ वही बोलो जहां जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। तो ऑटोमेटिकली वो चीज शांत हो जाएगी। लेकिन अभी आप क्यों ट्रिगर हो रहे हो, वो कार्मिक है ना आपके लाइफ में, तो आए ही इसलिए हैं कि आप ट्रिगर हो, और कहीं ना कुछ बदलाव हो, स्टेट ऑफ बीइंग से आप स्टेट ऑफ बिकमिंग में हो, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी, कहाँ गुस्से की ग्रोथ होगी या शांति की ग्रोथ होगी। अब वो आपको चूज करना है कि दोनों में से क्या। एनीवे, कृष्णा आंटी, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अभिमन्यु जी, अगर आपको और कुछ एक्सप्लेन करना हो तो कर सकते हैं। माते, क्लियर हुआ आपको? उस उस चिढ़ के साथ भी थोड़ी देर रहना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सूत्र है। जब कोई भी चीज वैक्यूम से गुजरती है, जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी बड़ी एनर्जी बनी पृथ्वी पे और बाहर, जैसे हम बोलते हैं प्रतंगिरा एनर्जी बनी, इतनी ये बड़े बड़े नाम है, ये क्या है? ये ऐसे बने जब ऋषि ने उसका सामना किया, उससे डरे नहीं, उस ऊर्जा से। तो प्रसन्न होकर के उस एनर्जी ने कहा तुम्हारे नाम पे ही इसका नाम रख देते हैं। तब ये नाम रखे गए। क्या हो रहा होता है? ये सिर्फ इतना है, ये बात छोटी सी लगती है, ये बात इतनी बड़ी है कि इसको अगर कोई करे तो ये मतलब सोर्स तक ले जा सकती है। कारण ईमानदार रहना पड़ेगा कि इस चीज को लेकर
जो घटना घट रही है उसको लेकर। किसी और कोई प्रश्न है तो लेते हैं मास्टर, गुरु जी के बारे में, उनके काम के बारे में, अन्यथा फिर आई थिंक वी ध्यान में कैन गो इनटू चलेंगे। मेडिटेशन। हाँ, ध्यान करते हैं। मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ। अभी मैंने जो आप लैपटॉप के साथ बैठे हैं क्या? हाँ जी, लैपटॉप भी है। ओके, गाना लगा सकते हैं एट योर ओन एंड, सो आपके पास ही रहेगा सारा, यू नो, इफ यू हैव द सॉन्ग। हम्म। हाँ जी, मुझे 1 मिनट दीजिए, है मेरे पास में वो परमानंद क्लासिकल म्यूजिक है। श्योर। एक मिनट। आपने दिया था एक बार, वही कर देता हूँ। सो दैट आपको खुद ही पता रहेगा कि वॉल्यूम आप डाउन भी कर सकते हैं आप भी, और आपको जब पॉज करना तो पॉज कर सकते हैं, है ना। अपना सिर्फ वाईफाई एक बार चेक करिए, आपका वीक आ रहा है कनेक्शन। आवाज आ रही है मतलब? आ रही है। आ तो रही है, लेकिन बस ये है कि आपका वीडियो थोड़ा लैगी है। वीडियो लैगी है, और इंटरनेट जो है वो कनेक्शन उसका, आपके इंटरनेट। बार्स रेड दिख रहे हैं। पहले येलो था, अब रेड हो गया है। हाँ जी। मतलब वीक है। एनी हाउ आप सॉन्ग लगा सकते हैं। यू नो हाउ टू शेयर, राइट? हाँ जी। हाँ जी, मैंने अभी बैकग्राउंड में ही चला दिया आपने नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होगा, वो आपको ही कि। सुनाई पड़ेगा, हम लोग को नहीं आएगा। तो आप शेयर का बटन दबाएं। वो म्यूजिक जो है वो पहले आप उसको खोल लीजिए यूट्यूब पे, और फिर उसके बाद उसको शेयर करिए जूम पर अभी आके। देखिए सभी एक बार। नहीं होता है अभिमन्यु जी, नहीं आएगा। नहीं आया? ठीक है, नहीं। तो फिर तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप में है। पर या मैं मीटिंग मेरे को इसमें लैपटॉप से ज्वाइन करनी पड़ेगी फिर। तो वही पूछ रही थी कि आप लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, मैं शेयर कर देती हूँ। हाँ, मुझे 1 मिनट लगेगा वैसे, इसमें मैं ज्वाइन करूंगा तो। ऑन तो है। क्या होता है, वाईफाई जब लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं, लैपटॉप बैकअप के लिए रखा हुआ है, बट इंटरनेट की स्पीड स्लो है, तो वो फिर हैंग ज्यादा हो जाता है स्पीड की ओके, वजह से। नो फोन में प्रॉब्लम, आई एम कनेक्ट करके भी शेयरिंग। चल जाता है। मैं शेयर करती हूँ सॉन्ग। ठीक। तो हम सब मास्टर्स सभी अब ध्यान की पोजीशन लेते हैं, कंफर्टेबल बैठे हैं एकदम, और कोशिश करें कि आप धीरे धीरे फुल सहज दोनों के एकदम धीरे धीरे पहले श्वास से आरंभ करें। हर आती हुई हर जाती हुई श्वास देखें।
पूरी तरह से शांत। कोशिश करें एकदम सहज, शरीर के साथ कोई खींचतान नहीं। एकदम सहज स्वयं के साथ, बड़े ही सहज रूप में। बिल्कुल सरल। हर आती जाती सांस पर ध्यान। बिल्कुल सहज। एकदम सहज।
एकदम गहरे ध्यान में, विचारों के पार, विचारों को देखते हुए। एकदम सहज। स्पाइन स्ट्रेट रखे माथे। अगर बॉडी हिलती है थोड़ा बहुत तो उसे मूव करने दे, फ्रीली मूव करें। शरीर को एकदम ढीला रखें, टाइट ना रखें। बड़े ही सहज सरल भाव में जो हो रहा है, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, उन्हें चलने दें, कोई बाधा ना बनाए। किसी विचार के साथ कोई बाधा नहीं।
हर आती जाती सांस एकदम सहज सरल पूरी तरह से चित्त को शांत करें, completely silent from inside and outside. पूरी तरह से एकदम रिलैक्स करते हुए स्वयं को और गहरे ध्यान में पूरा ध्यान अपने कानों पर लेकर आए मास्टर्स, और जो भी आपको सुनाई दे रहा है इस संगीत के बैकग्राउंड में, उसे सुनने की कोशिश करें।
एकदम सहज। गौर से इस मौन को सुने, बिल्कुल कानों पर पूरा ध्यान, बंद आंखों से कानों पर ध्यान दें। पूरा ध्यान कानों पर। कोई भी आवाज आ रही है, उस आवाज को महसूस करें। पूरी तरह से छोड़े स्वयं को।
पूरा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पर लेकर आए, स्पाइन पर, पूरा स्पाइन। आखिरी 10 मिनट तक मास्टर्स पूरा ध्यान अपनी स्पाइन पर लेकर आए। पूरा ध्यान एकदम स्पाइन पर रखें, रीढ़ की हड्डी पर, सप्त चक्रों पर पूरा ध्यान रखें। सहज बने रहें, कोई भी जागे रहें। और गहरे बने रहे, मास्टर्स पूरी तरह से ध्यान सप्त चक्रों पर बना रहे। और गहरे, और गहरे।
आखिरी 5 मिनट बिल्कुल गहरे सांस में धीरे धीरे शरीर के भान की ओर बढ़ें। धीरे धीरे मास्टर्स बड़े ही प्यार से धीरे धीरे चेतना की ओर लौटें। पूरा ध्यान अपने आसपास हो रही आवाजों पर दें। जैसे बैठे हैं धीरे धीरे पूरा ध्यान अपने आसपास के वातावरण पर दें। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए मास्टर्स। धीरे धीरे सहज भाव में दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखें। धीरे धीरे अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप बाहर आ रहे हैं दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पर लगाएं। खुद को हग करें और धन्यवाद का भाव दें। सभी ध्यानी मित्रों को, सभी फेलो ट्रेवलर्स, सभी प्रेमी जन, ये जो अनकंडीशनल प्रेम हर रोज बरस रहा है गुरु, और ये जो अलग अलग सिद्धों की जो हम कनेक्टिविटी में माँ मधु के इस सुंदर पहल की, सभी का मन से आभार, बिल्कुल तहे दिल से सभी आध्यात्मिक गुरुओं को प्रणाम करें। बिल्कुल अंतरतम से आभार व्यक्त करते हुए धीरे धीरे सभी ध्यान से बाहर आए। आंखें खोलें। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी। वेरी डीप ध्यान। और कुछ देर के लिए तो मुझे याद भी नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। मतलब घर भी ही नहीं हूँ ऐसा लग रहा है, मैं कहीं और हूँ। सो एनीवे, बट बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। और थैंक यू सो मच। और यही होते हैं कि कोई और ध्यान कराता है तो मज़े मेरे होते हैं। तो ये थैंक यू सो मच। चाहे वो नवीन जी कराए या आप कराए या कोई और मास्टर। और म्यूजिक भी अगर कोई लगा ले तो क्या बात है। बट थैंक यू सो मच। और बहुत आनंद आया। सो थैंक यू मास्टर्स। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो प्लीज़ हैंड रेज ज़रूर करिए। और जब हमारे पास समय होता है प्रश्न का या क्वेश्चंस के लिए हैंड रेज करने का, एक्सपीरियंस शेयर करने का, तो उसका समय नहीं गंवाना चाहिए। उसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे थ्रोट चक्रा को भी हेल्प करता है। सो यस उर्मिला आंटी, नमस्कार। धन्यवाद अभिमन्यु जी। आज का सेशन बहुत सुंदर रहा, ध्यान भी बहुत ही गहरा था। और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर पोजीशन जो है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सेशन तो हमेशा ही बहुत ज्ञानवर्धक होता है, इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच गुरु उर्मिला को आंटी। प्रणाम। कृष्णा आंटी, आपका हैंड रेस था, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। आई थिंक आप, हाँ यहाँ पे अनम्यूट करें प्लीज, अगर आपको कुछ पूछना है या बोलना ये- है। हाँ, अभिमन्यु जी हम्म। को मैं धन्यवाद देती हूँ। और आज जैसे उन्होंने बोला, मैं वो ये करके बैठी थी कि मेरे अंदर कुछ भी है। मोस्टली होता नहीं है ना, तो मैं बोली कि कुछ भी है तो आज निकल जाओ। फिर देखी कि मैं एक साध्वी के रूप में हूँ, बैठी हूँ। और दो लेडी दिखी जो मुझे पसंद नहीं करती है। और वो शायद इस लाइफ में आके मुझे कुछ बोल के चली गई। हालांकि वो कुछ ऐसे जो भी ऐसे निकल गया।
और उसके बाद से मैं बोली और कुछ है तो ट्रिगर मेरे अंदर तो निकले नहीं। वो हार्ट चक्र से हो रहा था। वो फिर जितना हार्ट चक्र बाहर निकला था, फिर धीरे धीरे जाके वो नॉर्मल हो गया। और वो जब बोल रहे थे कि कान में सुनिए, एक तो म्यूजिक तो मुझे कभी यही नहीं रहता है, लगाव नहीं रहता, लेकिन वो बोले तो मैं सुनने की कोशिश करी हूँ। इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, ऐसे निकल रहा है, इधर से जा रहा है, कान से ऐसे निकल रहा है। लेकिन उसके बाद से फिर मैं ऊपर चली गई और वो आसमान से लग गई। तो आसमान और मेरा माथा एक हो रहा है, पता नहीं मेरे माथे से गिर रहा है क्या आसमान से गिर रहा है। आई थिंक कि आसमान से गिरता होगा। ऐसे सुनहरे ये बूंद 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 की तरह जैसे गोल गोल गोल, और मेरे पूरे शरीर में वो चिपकते जा रहे हैं। और हाँ, मैं ये नीचे अंदर गुफा में चली गई, अपना पिनियल ग्लैंड के पास दिया भी जल रहा है, वहां वहां बैठी और उतनी लंबी हो गई और वहां टच कर गई। तो अब जो गिर रहा है मेरे पूरे बॉडी में, वहां से चिपक रहा है, चिपक रहा है, चिपकते चिपकते एकदम नीचे तक पूरा वो चिपक गया। और इधर जो मैंने बताया वो मैंने देखा। वेरी नाइस आंटी, कृष्णा आंटी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये जो गिर रहा है जो आप बोल रहे हैं, ये हमारे, हम्म। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, एनर्जी जब हमारे ऊपर, हमारी जब एनर्जी ऊपर बढ़ना शुरू होती है, तो फव्वारे के रूप में वो हमारे क्राउन पे वो गिरती है। गिरने लगती है। हाँ, तो हाँ। क्राउन की ही बात हो रही है। ये सब कुछ अंदर हो रहा है, लेकिन जैसा कि बताया कि हर एक चक्र हर एक डायमेंशन से जुड़ा होता है। तो इसलिए वो ऐसा लगता है कि हम, और डेफिनेटली है भी, है ना। हमारी जो ये मेटाफिजिकल लाइफ चलती है ध्यान के साथ, हम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के साथ जुड़ जाते हैं, म्यूजिक के साथ जुड़ जाते हैं। और ध्यान के बीच में हमें, जैसे कि होता है ना, अब कई लोग हैं ऐसे, जैसे मैं जितना जानती हूँ, एक नवीन जी हैं, एक आप हो, एक मैं हूँ। आई डोंट नो अबाउट अभिमन्यु जी, क्योंकि वो शेयर नहीं करते इसलिए पता नहीं चलता। मगर फिर भी मैं यही बोलूंगी कि हाँ, कई लोग ऐसे गहरे ध्यान में चले आते हैं। चल सब कुछ रहा है, सुनाई भी पड़ रहा है, लेकिन उसका क्या सेंस बना है, क्योंकि समझ में ही नहीं आता है। तो गहरे ध्यान में चले गए थे। तो मैंने बताया ना कि आज भी मैं इस तरह से थी हाँ। कि मेरे को तो एक्चुअली आज तो मेरे को बहुत और अमेजिंग, क्योंकि मेरे को पहली बार नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है, मगर आज तो लग रहा था मैं तो घर में ही नहीं हूँ। मतलब मुझे लगा, एक सेकंड लगा मुझे समझने को कुछ देर के लिए कि मैं घर में नहीं, या कहीं तो हूं मैं। अभी मैं वो बता भी नहीं सकती मगर मैं कहाँ पर हूँ पता नहीं मुझे। बट ये बहुत अच्छा था। और वो जब बोल भी रहे ना, तो मेरा तो आने का मन ही नहीं था। धीरे धीरे आ जाइए, धीरे धीरे आ जाइए, अभी नहीं आने का मन है मुझे। बट हाँ, अब anyway, वो जब बोल रहे थे ना कि रीढ़ की हड्डी के ऊपर ध्यान दो, तब वो तो आके जो बॉडी था वो बैठ गया गुफा में, मतलब बैठा ही हुआ था, पूरा भर गया। तो मैं रीढ़ के ऊपर ध्यान देने लगी तो ऐसे होने लगा। वो लगता है कि हीरा और पिंगला ऐसे एक साइड से, वही तो रीढ़ के आपने तो साइड से आप लोग ऐसे ने इतना नीचे। सुना तो, कम से कम इतना सुना तो आपने, हमको तो वो पता भी नहीं चला कि नी, ईड़ा पिघला कब कहा गया। नीचे नहीं, नीचे से राउंड होके ऊपर जाके फिर सुषुम्ना से वो प्रकाश आके ये यहाँ सहस्त्रार में ज्वाइंट हो रहा था। जी, मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि आप लोग को सुनाई तो पड़ा, मुझे तो सुनाई भी नहीं अभिमन्यु जी पड़ा। को कुछ कहना है क्या? कुछ नहीं करना है, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा ध्यान करने को मिला। मैं और क्या बोलूंगी। मुझे मेरा बस चले तो मैं जाके सो जाऊं। इसके बाद मेरा बस चले तो मैं जाके सो जाऊं। लेकिन अभी खाना बनाना है, काम करना है, बट एनीवे। नहीं, वो जोर से बोल रहे थे ना, तो मैंने ऐसा यही बीच बीच बोला। में सुनाई दे रहा। नहीं, मैंने यही मैं बोला। समझ गई, मैं समझ गई थैंक यू, कि थैंक आप एकदम सुनने में चले गए थे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आशा आंटी, अब आप आत्मा बताएं अपना आत्मबंधन। आत्मवंदन मधु जी, बहुत बहुत अभिमन्यु जी, धन्यवाद। और सभी को आत्मवंदन और बहुत सारा प्यार। तो अभिमन्यु जी, आप अपने जो सिद्धेश्वर महाराज का खुले आंख से और बंद आंख से ध्यान करने को बताया ना, बहुत बहुत गहरा ज्ञान। और सचमुच आज ध्यान इतना अच्छा लगा कि शांत शांत, एकदम शांत।
पिन ड्रॉप साइलेंस ऐसा शांत लग रहा था। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच आशा आंटी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ योर एक्सपीरियंस कि आपने क्या कुछ महसूस किया अपने भीतर, वो भी एक एक्सपीरियंस है। या आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो आप कुछ क्वेश्चन के साथ हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। यस रूबी जी। और आप मेरे सभी को कान प्रणाम। से सॉरी। बोलिए मैम, बोलिए बोलिए, आप बोलिए नहीं जी। नहीं, आप बोलिए, हो गया उनका, आप बताइए। मैम सबसे पहले तो मैं आज हाथ जोड़ के सर झुका के आपको थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मैम आप नहीं जानते, शायद पता भी होगा, आप हम सबकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेके आ रहे हैं, जो कि आजकल मैं देख रही हूँ जैसे मेडिसिन लाइन में होके यंगस्टर्स स्पेशली जो भी स्ट्रेस में रहते हैं, वो मतलब नींद की दवाइयाँ ले रहे हैं, साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहे हैं। जो पहले 50+ लोग लेते थे, वो अभी 25 से स्टार्टिंग हो गया है। इवन मैं कहूँगी मैंने बच्चों में भी देखा है कि बाइपोलर डिसऑर्डर ये सारे पेशेंट्स आने लगे हैं। खैर भगवान की कृपा रही कि मैंने कभी इस लाइन में होकर भी इस बारे में सोचा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक बार आप मेडिसिन में घुस गए तो इनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या डिपेंडेंसी है। तो मैंने पूजा ध्यान मेडिटेशन से ही अपने आप को अभी तक ठीक रखा है। और वंडरफुल। जो अभिमन्यु जी ने बताया आज कि जब हम मेडिटेशन क्या करते हैं तो कई बार बहुत सारे विचार ऐसे आते हैं जो एनजाइटी होती है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जो भी नेगेटिव थॉट्स थी, मैं मेडिटेशन करती थी तो वो आती थी, तो मैं रोने लगती थी। तो मैं सोचती थी ये चीज़ है क्यों आ रही है, मेडिटेशन की वजह से ना मेरे को और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं पहले ऐसे सोचती थी कि जब भी मैं ध्यान में जाती हूँ तो मेरे को जिस चीज़ को मैं हटाना चाह रही हूँ वो और ज़्यादा उभर के आ रही है। लेकिन आज और अब मैं सीख रही हूँ कि जब तक ये उभरेगी नहीं तो निकलेगी नहीं। तो अब मैं इसको फेस करती हूँ, थॉट्स आ रहे हैं, फेसेस दिखाई दे रहे हैं, दिखने दीजिए। कब तक दिखाई देंगे, एक दिन दो दिन, कभी ना कभी तो वो निकलेगा। अगर हम उसको सप्रेस करते रहेंगे तो वो हमारी बॉडी में दिक्कत ही देगी। तो मैम देखिए, थैंक यू सो मच, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को जुड़ के, सब आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा। वंडरफुल, थैंक यू मैं तो थैंक यू। रिकमेंड करूंगी सभी को, मतलब जो भी अगर मेरे को दिखाई देगा कि इस सिचुएशन में है कि मेडिसिन छोड़िए आप मेडिटेशन करिए। सब एम से क्या ही बात है, स्टार्ट है ये लेकिन सबसे अच्छी मेडिटेशन बात लास्ट है, है। सबसे अच्छी बात बोली। जी। क्योंकि ना, काश अगर ये चीज मैं देखिए, एक मास्टर ऐसा बोल रहा है, आप दुनिया को सिखा रहे हो राइट, लेकिन जो घर के लोग हैं जी। वही नहीं सीखते। कभी कभी ऐसा हो जाता है। जी। अब हमारे चाहे बच्चे हो, हमारे हस्बैंड हो या पत्नी हो, जो भी बोल रहे हैं राइट, मैं तो, मेरे हस्बैंड है, वो तो करते थे, काम के चक्कर में उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन बात वही है। किसी को मैं उसका कोई मतलब क्या बोलूं, मैं को खुद को पता नहीं। लेकिन कई बार हम जैसे बोलते हैं कि जब कोई कैसे ध्यान सीखेगा, बोलने से हम जैसे बोल बोल भी दें, जब तक कि वो उनकी चेतना उतनी क्लियर नहीं हो जाएगी वो सीख भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते। हम्म। चाहे वो घर के ही लोग क्यों ना हो, चाहे वो मेरे साथ, चाहे मैं उनके ऊपर कितना हाथ रख दूं, चाहे वो बैठ जाएं, क्योंकि वो आधा समय उनका अभी भी क्या भौतिक दुनिया में चल रहा है। जब तक कि वो भौतिक दुनिया से ही जुड़े रहेंगे और वो सोचेंगे यही है लाइफ, तो उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जब तक कि वो खुद क्लियर नहीं करना चाहेंगे तब तक नहीं होगा। ये खुशी की बात है कि आपको ये महसूस हो रहा है, हुआ कि ध्यान से जुड़कर आपको, मतलब केवल ध्यान कर लो और सारी दवाइयां अपने आप छूट जाएंगी। इसका तो मैं जीता जागता सबूत हूँ। मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं इतनी दवाइयां लेती थी और मुझे लगता था कि, हालांकि मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन और मैंने कभी भी जिंदगी में इतनी दवाइयां कभी खाई नहीं थी। लेकिन जब मैं यूएस आई और यूएस आने के बाद जब मुझे सर दर्द होना बहुत बहुत ज्यादा शुरू हो गए, तो मेरी जो यात्रा है ये मेडिसिन की तरफ चली गई। और इतना कि मैं हम्म। परेशान हो गई और कुछ निकलता ही नहीं था। तो मुझे लगता था कि क्या है मेरे को इस जगह लता जी की एक बात याद आ रही थी कि जाओ तो कुछ निकलता भी नहीं है, मतलब पता भी नहीं चलता। बट एनीवे, द पॉइंट इज कि आज हम मेडिसिन फ्री हैं, मैं मेडिसिन फ्री हूँ। तो मुझे बस ये लगता है कि कितनी अच्छी बात है। एक समय था जब मैं बहुत मेडिसिन लेती थी और एक समय आज है जहां मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ। बात ये है सिर्फ मास्टर्स कि अगर आप ध्यान साधना करते हैं और जब आपके अंदर ये विचार आते हैं, वो विचार आ ही इसलिए रहे हैं, वो क्लियर होने के लिए आ रहे हैं, काटने के लिए, कटने के लिए आ रहे हैं। हम्म। चेहरे दिखे, विचार आए, ये अच्छा, वो आपकी स्थिति को दिखा रहा है कि हाँ अभी भी आप अंदर से अशांत है। और देखिए हर जगह जरूरी नहीं है कि एक मास्टर बैठा है तो वो मैम बिल्कुल एकदम उसको विचार नहीं आते, उसको भी आते हैं, लेकिन उसने अब काटना, मतलब उसको समझ में आ गया कि आने दो, बैठ जाओ, तटस्थ हो जाओ, स्थिर हो जाओ, स्थित प्रज्ञ हो जाओ। बस ये इस उसमें रहेंगे
तो धीरे धीरे हम काट पाएंगे। हमें जरूरत भी नहीं पड़ती। हम फिर ऐसे समय में, जैसे मैं बता रही हूँ ना, कि देखिए कई बार होता है इंसान चैलेंज में होता है, लेकिन कुछ बार आप सांस को अंदर खींचते हो और सांस छोड़ते हो, ये दोनों का जो मिलन होता है वहां पर आपको अपने ध्यान को रखना है। और जब आप ऐसा कर लेते ना, ऑटोमेटिकली आप शून्य में चले जाते हैं। फिर ना वहां कोई विचार आता है, ना वो पता चलता है कि कहाँ इडा पिंगला देखनी है। हाँ, अभिमन्यु जी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं आया समझ में मुझे। तो बस बात वही है मास्टर्स कि आपको जब ऐसा कर लेंगे ना कि आपको पता ना चले कि कहाँ है, आपको शून्य हम्म। में भी, उस शून्य में कुछ नहीं होता है। ना शरीर का पता चलता है, ना मन का पता चलता है, ना इच्छाओं का, ना भावनाओं का। उस जगह हो जाना है। जब वहां पे हो जाओगे ना, तो बस हो गया। उस समय ना कोई ख्याल आता है, ना कोई विचार आता है, ना कोई आपको विजन दिखेगा। मतलब आप सिर्फ शून्य में हो। आप सोचो शून्य हो गए हो। लेकिन वो स्थिति हम्म। सबसे अच्छी स्थिति है जहां पर शून्य होने के बाद आपने सोचा और वो चीज हो गई, जो चीज आप चाहते हो। फिर इसलिए इस पे भी आपको एक कंट्रोल रखना पड़ता है कि मैं क्या सोचूं, सोचना भी है या नहीं, और कितना सोचना है। कुछ आ जाते हैं विचार तो वहीं रुक जाओ। तो वो भी एक अलग बात है। बट वेरी वेरी नाइस रूबी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक। थैंक यू अभिमन्यु जी। सिर्फ मुस्कुराते मत रहिए, बोलिए भी। तो मैं तो यही कहूंगा कि नहीं, बच्चे भी ध्यान करने लगे। जैसे आज यहाँ है गौरांगी बैठी है, एक हम्म, गुड़िया, पूजा शायद करती वो थी लेफ्ट कर क्या? गई अभी। पूजा, हाँ पूजा हाँ। कर, कौन है वो? आपके परिवार से है हाँ कोई? हाँ जी। चली गई? बैठी है क्या अभी भी? नहीं, अभी चली गई हाँ, अभी। वो ध्यान कर, वो धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। तो मैं अभी पर्सनल एक्सपीरियंस यही शेयर कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले फोन आया था जैसे, तो वही जो आप उन्होंने कहा ना अभी, ये माने ठीक ऐसे ही वो बच्चे भी महसूस करते हैं। और मुझे लग रहा है सब चीजों का जो सॉल्यूशन है वो यही है कि मेडिटेट करें। यस, मेडिटेशन इज द बेस्ट। और कई बार हमें अनसुलझे हमारे प्रश्न होते हैं, वो अनसुलझे प्रश्न भी सुलझ जाते हैं। आपको लगेगा कि हम कैसे अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढे, क्या करें, इतने फंस गए। आपको ध्यान में ही अपने आप ऑटोमेटिकली सारे आंसर आ जाएंगे। तो आप देखिए। यस राजेश जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम मैम, और अभिमन्यु जी को भी बहुत बहुत प्रणाम। जैसे आपने कहा, और मतलब बिल्कुल वही सिनेरियो था। अभी जब इनका विजन विजडम चल ही रहा था, तो उसी वक्त में जो है वो एनर्जी जो है वो महसूस होना शुरू हो गई थी। कनेक्शन अपने आप से बन गया था। ध्यान में इन्होंने कहा क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। एग्जैक्टली जैसे आप कह रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना। मुझे कुछ नहीं मालूम कि उन्होंने क्या करने को कहा, क्या नहीं करने को कहा। मैं कहाँ हूँ पता नहीं। अब मैं उसको ये नहीं कह सकता कि मैं वाकई ट्रांस में था या डीप ध्यान में था या सो गया था, मुझे ये भी नहीं मालूम। यस, वही वही, ये आज मुझे भी भान नहीं कि मैं सो गई या मैं वहां बैठी हूँ या मतलब लास्ट में सुना और शुरू में सुना, बीच में कहाँ थे पता नहीं। तो ये बस हो गया। एग्जैक्टली वही स्टेट थी जब एंड में इन्होंने ये कहा कि आखिर के 10 मिनट और आप धीरे धीरे बाहर आना शुरू कीजिए। उस वक्त मैं बाहर निकल कर आया हूँ। और पहले बैठा हुआ था, तो फिर मुझे लगा कि अब थोड़ा ज्यादा हो गया, तो मैं अधलेटा सा हो गया, क्योंकि शुरू से ही मैं बैठ गया था उस टाइम, मतलब करेक्ट। जी। तो बहुत बहुत डीप स्टेट था। ग्रेटिट्यूड अभिमन्यु जी को इसके लिए। और मास्टर्स की जो एनर्जी है वाकई वो तो चमत्कारी थी। थैंक यू सो मच राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वंदना जी, यस, अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। मोहम्मद नासिर। नमस्कार, प्रणाम वंदना जी। मैम ध्यान तो गहरा था बिल्कुल, पता नहीं लगा कि कहाँ गए। लेकिन उसके बाद में जैसे मैम मेरी आदत है भगवान के दया से, तो मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, चाहे किसी ने मेरा बुरा किया या अच्छा किया, कभी ना मन से ना मुंह से। लेकिन आज पता नहीं है ध्यान में क्या हुआ है कि मैं रोई भी खूब हूँ, और दो तीन चार पांच लोगों को मैंने खूब अच्छे से बद्दुआ दी है। ये निकला मेरा आज। मैं देना नहीं चाहती थी पर ये हुआ है अचानक। ये शेयर ये करना आपके अंदर चाहती की, थी। मैं आपको जो बता रही हूँ, ये आपके अंदर की नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, एनर्जी है जो अभी भी है। और उसको ही, जो जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे अंदर कुछ वाइल्ड एनर्जीज होती हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट्स होते हैं,
लेकिन कभी कभी ये निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने मैं यही बोलूंगी कि देखिए, जो चीज तीर चला जाता है वो वापस नहीं लौट के आ सकता। तो ये जो तीर है, ये शूल बन के किसी को तो चुभेंगे ना। आपने बोला है तो होगा। तो बेटर है कि अब आप इसको माफी मांगे उसके लिए, कि क्योंकि वो तो मैंने किया ध्यान से बाहर आकर। और मैम मैं यही जानना चाह रही थी कि जब ध्यान में कहा हुआ होता है तो फिर ऐसे बददुआ क्यों निकली? और जैसे अभी अभिमन्यु जी ने देखिए, भी तो कहा वही कि बात है ध्यान ना, में अभी भी आप वो क्लियर नहीं है। लगे नहीं किसी को, ये भी तो हो ना। देखिए, अभी गो हेड। आप कह रहे हैं मदीना, नहीं नहीं, आप इसमें बोलिए। क्या होता है कि मतलब ये एक्चुअल चीज में रिलीज हुई कि- है, किसी को ना लगे इसलिए, नहीं, या इसमें क्या होता है, मेरे अंदर देखिए, क्रोध था वो निकला? हाँ, इसमें एक चीज हमेशा क्लियर होती है। इसीलिए ध्यान के चरण बनाए हैं। चरण मतलब जैसे स्टेप्स। अब जैसे मान लीजिए हम आते हैं, तो हम बैठते ही ध्यान क्यों नहीं करते हैं, पता है आपको? क्लियर इसीलिए करते हैं, इसीलिए तो बात करते हैं, नहीं तो आते ही ध्यान कर लेते हैं हम सब। ये जो बात करने का मतलब है, ये यही है कि जो भी दबा हुआ है उसे निकालना। अब इसके स्टेप होते हैं, जैसे अभी एक्टिव मेडिटेशन आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, एक्टिव मेडिटेशन करने की। एक्टिव मेडिटेशन का मतलब, जैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसके नाम दिए हैं। जैसे जिब्रिश ध्यान का नाम दिया है ओशो ने एक। उसमें आप जब बोलते हैं तो उस वक्त हाँ, आप उसको ऐसा, बोलते हैं, जिबरिश हाँ, बोलते आप हैं। ऐसा बोले, उसमें पूरा निकाल देंगे। एक बार ये जो आप गुबार है ना, जो गुस्सा है, जो क्रोध है, उसको बोलें। ऐसी गाली दें जो किसी को समझ भी ना आए, आप ही को समझना है कि आपने किस भाषा में बोल दी। तो उसे पूरी तरह से निकालें। फिर धीरे धीरे वही देववाणी बनेगी। तो पहली चीज आपको जो क्लियर करनी है, वो यही करनी है कि ठीक है, अगर ये ध्यान में हुआ है तो इसका गिल्ट ना बनाए आप। क्योंकि आप ने जो भी कहा है, ये क्या हुआ है, जो आपकी वो फ्रीडम दबी पड़ी थी उन लोगों को रिजेक्ट करने की, वो फ्रीडम से आप इस वक्त फ्री हुए हैं। कुछ बहुत गहरे दबा पड़ा रहा होगा। तो इसको आप जो है ये माने। और आप ये ना माने कि कोई चीज गलत गई है। जब आप ध्यान में बैठे हैं और आप सभी इतनी अच्छी संगत में बैठे हैं, तो अगर किसी का गया भी होगा तो वो उसी कर्म में गया है। यही शुद्धि आपको करनी है, हमें करनी है, मुझे करनी है। ये जो हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, इनसे, इन्हें जब ये पहचान में आती है, जैसे आपको भी ये एनिमल इंस्टिंक्ट अपनी पहचान में आई, तो इस मोमेंट पे आपको गिल्ट नहीं बनाना है, इसको पहचानना है। इसमें सीधा आपको, जैसे आपने कहा कि ठीक है आपसे निकला, अब इसको ही कहीं नोट डाउन करके पैटर्न्स को पकड़ना है कि कल कोई और ध्यान कराएंगे तब भी निकलेगा, परसों कोई और ध्यान कराएंगे तब भी निकलेगा। इसको नोट डाउन करके धीरे धीरे लिखना है। जैसे अपनी लाइफ का सिलेबस हो आपका, ये कर लीजिए बिना गिल्ट के। और थैंक एक्टिव यू। ध्यान जरूर करें। एक्टिव ध्यान का मतलब सांस को बाहर फेंकना है ना, जो प्राणायाम में, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दो आप आंख बंद करके ऐसे सुबह बुरे तरीके से, जैसे नहीं सांस को फेंकते जबरदस्ती, आप ऐसे भी कर ऐसे सकते आप हो, 10, कपाल भाती करिए, कपाल भाती करिए आप। हाँ, मैम बिल्कुल अभी करिए। शाम को मैंने निकी बेरी मैडम का ग्रुप में डला था एक मेडिटेशन, वही किया। उनका करते ही उसमें ऑटोमेटिकली ही ये जो कपालभाति खाली जैसे पेट। होती है वो हुई हो। मैंने 2-3 बार की और हर बार उसी पॉइंट पे आके, मेडिटेशन में जिस पॉइंट पे, मतलब मुश्किल से 10 मिनट का खाना नहीं मेडिटेशन खाना था, होता है उस समय। सेम वही चीज अब शाम को बार मत बार करो, बार बार कपालभाति सुबह वाला करो। जैसा ही हो रहा था ऑटोमेटिकली। क्योंकि खाली पेट जरूरी है उस वक्त। जो जब आपने कुछ खाया है ना, तो वो दिक्कत देता है। मान लीजिए दोपहर में कर रहे हो आप, शाम में मत करो, सुबह करो। जब आपने खाना नहीं खाया है, सिर्फ चाय पिया या पानी पिया हुआ है, उस वक्त खाली बेस्ट है पेट ये। करिए। ओके। एक और चीज मुझे बोलनी है। देखिए, मैं ये सभी को एड्रेस कर रही हूँ, केवल वंदना जी को नहीं है। वेरी काइंडली एंड मैं रिस्पेक्टफुली सबको बताना चाह रही हूँ कि हो सकता है जिस तरह से मैं हूँ, मेरी जो एनर्जीज हैं और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी एनर्जीज, हम सब बहुत इमोशनल बीइंग्स हैं मास्टर्स, एम्पैथिक हैं हम लोग।
सेंसिटिव बीइंग्स हैं। तो हम सबकी जो एनर्जीज है वो इमोशनल नेचर पे ज्यादा हम कंसंट्रेट करते हैं, और ये होती है, हम क्लियरिंग भी उसकी कर रहे हैं। तो इसीलिए सभी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, एक मास्टर जो लीड कर रहा है उसके साथ वो किसको लीड कर रहा है, उसका जो पूरा पैक है, जैसे हम बोलते हैं ना वुल्फ का पैक होता है, वुल्फ का पैक उसकी उसकी पार्टनर और उसके बच्चे हो, वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। तो ये मेरी फैमिली है, राइट, दिस इज माई फैमिली। हाउ एम आई लीडिंग? आई एम लीडिंग विथ माई इमोशंस, विथ माई एवरीथिंग, राइट। तो ये जो आप लोग के अंदर भी जो मेरे अंदर जो बदलाव आ रहा है, वो आपके अंदर भी बदलाव देखना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए आप हम्म, अभी तक मेरे पास आ रहे हैं, नहीं तो आप आ भी नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हैं कि एक जो पैक है हमारा, हमारे जो हम जो सब साथ में रह रहे हैं, हमारे गुरु ने हमको जो सिखाया, और मैं अब आप लोग को जो सिखा रही हूँ, या मेरे साथ जब आप कोई सीख रहे हैं या साथ चल रहे हैं, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं वो दबे हुए इमोशंस है जिसको मैं टैकल कर रही हूँ और मैं निकाल रही हूँ। अभिमन्यु जी ने भी उसी पे ही बात की है, उसी पे ही चर्चा, साइको एनालिसिस, ये सब पे ही। तो हम क्यों उसी पे बात कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम सब एक ही पैक के हैं, इसलिए एक ही ट्राइब के हैं। और कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस जरूर हर्ट हुए हैं। और हम क्या करते हैं, हर बार आके हमें किस तरह के मैसेजेस आते हैं, मैं किस तरह की क्लियरिंग कराती हूँ, कि कल जैसे हमने फॉरगिवनेस पे बात की, लेकिन किस बात पे, कि क्या बुरा लगा है, क्या हर्ट हुआ है, कैसे वो हील होगा। हमने भी क्या बारीकी से बात की उसके ऊपर। तो आपके साथ जो हो रहा है वो बारीकी से हो रहा है, कि आपके अंदर जो दबी हुई वो एनर्जी थी, वो बाहर ऊपर तक आ चुकी है। चाहे आपने किसी और ग्रुप में करा होगा कपालभाति का, लेकिन अब वो यहाँ निकल रहा है इमोशन, तो वो पकड़ लिया गया, पकड़ में आ गया। अब उस समय, अब आज जब हम अभिमन्यु जी करा रहे हैं, वो भी तो कुछ एनर्जी से आ रहे होंगे, वो बता रहे हैं, तो उसी एनर्जी के साथ आप भी चल रहे हैं। अब लेकिन जो जो मैं आपको बहुत पहले से बोल रही हूँ, आज मैं फिर बोलूंगी, सबको छोड़ दो, केवल अपना ध्यान दो। आप समझ रहे हो? सबकी अपना अपना सोल प्लान है, मैं समझ रही हूँ कि आप एक माँ हो, एक पत्नी हो, लेकिन नहीं, अब छोड़ दो, बहुत हो गया। अब हमारे शब्द भी खराब पड़ने लगे हैं जब आपको बोलते हैं तो इसलिए आपको खुद को होना चाहिए, क्योंकि तकलीफ जब आप अपने, एक इंसान अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, हम हर तरह की खान पान और हम बोलचाल करते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो खाते हैं, ये सब हमारे ऊर्जा को अफेक्ट करता है। आपकी ऊर्जा में ये तकलीफ है क्योंकि आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, आप जो बना रहे हो उसमें भी वही एनर्जी है, और जो खा रहे हो वो भी, और फिर आपको वो बुरा लगता है। अंदर तो वही दबा पड़ा है, तो निकलेगा क्या? जो अंदर होगा वही बाहर निकलेगा। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अपनी सारी एनर्जीज बाहर से समेट के अंदर, दूसरों को दो मत, अब अपने आप को दो। जो कल भी मैंने स्पाइरल के बारे में बात बताई थी, अगर सुनी है आपने, तो उस चीज को आप ध्यान रखिए। इंसान क्या करता है, सोचता है कि मैं अपनी एनर्जीज को बाहर, मैं इसको प्लीज करूं, उसको प्लीज करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, ये वो। हमारी एनर्जीज क्या हो रहा है, स्पाइरल से बाहर आ रही है, राइट। हमको स्पाइरल से अंदर करनी है, अपने अंदर, आपको अपने अंदर लेकर आना है। और वही कि आपकी जितनी भी एनर्जीज है चारों तरफ से, वो अपने अंदर, टेक योर एनर्जी बैक, टेक योर पावर बैक, क्योंकि जब आप अपने आप को स्वस्थ करोगे तो दूसरों को भी इफेक्ट पड़ेगा। नहीं पड़ रहा है, जाने दो, अभी पहले अपने आप को ठीक रखो। और जैसे उन्होंने बताया अभिमन्यु जी, एक्टिव मेडिटेशन करना है, वो तो करना ही है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही जगह बोलूंगी जो मुझे महसूस हो रहा है। आप बाकी जगह आप कोशिश कर रहे हैं सीखने का, समझने का। देखिए, आप कर रहे हो, आपके घर के कोई लोग नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ एक ही जगह मौजूद रहो और तटस्थ हो जाओ उस जगह। दो नाव में सवार होके या चार नाव में सवार होके नहीं चला जाता है। आपको लर्निंग मिल चुकी है, आपको पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान करना है। अभी आप अगर 1 या 2 घंटा ध्यान करते तो उसको 4 घंटे कर दो, क्योंकि तकलीफें ज्यादा हैं। जब आप ध्यान करना ज्यादा शुरू कर दोगे, देखिए, हो सकता है कि आप उन घर वालों के सामने नहीं कर सकते, तो आप सुबह करो, शाम को करो, या रात को करो, या दोपहर को करो, जब मौजूद कोई नहीं रहता उस समय करो। तो जब आप उस समय करोगे तो वो आपको लगेगी ध्यान की ऊर्जा, और वो ऑटोमेटिकली चीजें आपके लिए अलाइंड हो जाएंगी। अभी आप क्या कर रहे हो, सबकी एनर्जी पकड़ के आप काम कर रहे हो, वो अलाइंड ही नहीं हो पा रही है। इट इज डिफिकल्ट फॉर यू। वो फिर तो एक वो जो होता है ना, कौन सा पहाड़ है, एक चट्टान है जो रखी है, आप उसको धकेल रहे हो, लेकिन आपके बस का नहीं है वो। तो ये आपको पहले अपनी एनर्जी साफ करनी पड़ेगी। बार बार आपकी एनर्जी खराब हो रही है, जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, एनर्जी हीलर्स होते हैं, एनर्जी मास्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जीज को या किसी और को ठीक करने के लिए किसी और की एनर्जी को मैनिपुलेट करके वो एनर्जी यहाँ से वहां ट्रांसफर करते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, उनके कर्म आप ले रहे हैं, वो भी आपके साथ एनर्जी मैनिपुलेशन ही हो रहा है।
आप खुद ही कर रहे हो। अब आपको वो कर्म नहीं उठाने किसी और के। आप अचानक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अचानक से दर्द होने शुरू हो गया, वो किसी और का है, आपका नहीं है, लेकिन हो रही है ना, एनर्जी मैनिपुलेशन हो रहा है, उस चीज को समझिए, छोड़िए। सब अपने अपने, देखिए आप कितना भी कर लोगे, हर किसी का आप नहीं क्लियर कर सकते। पहले आपको उस, देखिए अगर आपने रेकी सीखा है बहुत अच्छी बात है, देन यू शुड नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू शुड नो हाउ टू क्लियर दैट एनर्जी। जब अगर आपने सीखा और फिर भी कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो? रेकी सीख कर कोई फिर फायदा है? मैं जो बोल रही हूँ उस चीज को, उसके गहराई तक जाने की कोशिश करिए। ये मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि मुझे आपकी तकलीफ दिखती है, मुझे समझ में आता है, बट देन द पॉइंट इज यू हैव टू सी वेयर। छोड़ना पड़ता है कभी कभी। हारो मत, मैं हारने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन छोड़ो, उनको अपना करने दो। सो इसी के साथ अब हम, थैंक यू सो मच वंदना जी। कृष्णा आंटी। नहीं, मैं ये बोल रही थी, वो शो का जो बोल रहे थे ना, वो शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था तब, तो कथारसिस करो, जो बोलना है बोल दो, और अपने को जितना करना है वो सब निकाल दो। बिल्कुल। वो एक एक्टिव मेडिटेशन हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग को एक और आइडिया देती हूँ। ये मैं करती थी बहुत पहले, इसलिए मैं बता रही हूँ, अभी भी होता है। दैट इज कॉल्ड एनर्जी का ही तकिए पार्ट होता है। हाँ, नहीं हाँ, पिल्लो को तकिए के नहीं। साथ किसी भी चीज के साथ कर लो। हाँ नहीं नहीं। तकिया में मारो, कहीं मारो, नहीं तो जैसे भी हो ऐसे करके जो बोलना है वो बोल दो और निकाल दो सब। देखिए कई बार क्या होता है, आई डोंट नो ये आप लोग के साथ होता है कि नहीं, ये मेरे साथ होता है। तो जब मुझे महसूस होती है किसी की ऊर्जा ना आ रही है मेरे तरफ, या ऐसे कुछ फील हो जाती है कि नकारात्मक है, तो मैं क्या करती हूँ, उसको उठा के ऐसे बाहर फेंकती हूँ, ऐसे ऐसे फेंकना शुरू हो जाता है मेरा अपने आप हम्म। ऑटोमेटिकली। और मैं धक्का मार देती हूँ मतलब उस एनर्जी को, पुश पुश दैट एनर्जी आउट, पुश पुश। और मैं अपने लिए जगह बनाती हूँ ना, आई नीड स्पेस, सो आई विल हैव माई स्पेस, तो आ- आई डू दैट। आप ऐसे करती हैं फिर तो अब जो आ गया हाथ में, तो तलवार आ आप जाती है, करती हैं ना, तीर आता उनको है, नहीं बहुत होगा, कुछ। बस वो करे और जितना बोलना है वो। हाँ तो बताया तो, कैटारसिस जो आप बोल रहे हैं वही। अब मुझे तो तल आजकल क्या होता है ना, मेरे दो हाथ में तीन तलवार आ जाती है ना, तुरंत तलवार आ जाती है, कुछ नहीं कर हाँ। सकते उसका। वही स्वरूप है। तो निर्मला आंटी। नहीं, यस। नहीं, मैं अपना बोल रही जी हूँ। जी जी बिल्कुल समझ गई। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी। यस निर्मला आंटी। नमस्कार, आपका हम्म। आवाज नहीं आ रही है, ईयरफोन लगा है क्या? हाँ। आत्मबंधन। अभिमन्यु आत्मबंधन जी, आपका। मधु जी, सभी को मेरा आत्मबंधन। सच में आज का सेशन तो बहुत अच्छा रहा, बहुत गहरा आपने समझाया बताया, और बहुत आनंद आया। और मेडिटेशन भी इतनी गहरी थी कि कहाँ चले गए पता नहीं। बहुत गहरी, बहुत गहरा ध्यान लगा। बस थैंक्स करने के लिए मैंने वो किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। ये ग्रुप तो इतना मजेदार हो गया है कि आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। बस थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच यू। आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए कि सबका भला हो, और हम सब एकजुट होकर आगे अपनी आत्मा की यात्रा पूर्ण करते रहें और मुक्त हो जाएं। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आज का सेशन हम फिर समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए याद रखिए कि जब तक कि आप खुद नहीं बदलेंगे अपने आप को, कुछ नहीं बदलने वाला। टॉलरेट करते रहोगे तो सब कुछ टॉलरेट करना ही पड़ेगा। जिस दिन तुम बदल गए सब कुछ बदल जाएगा। और अच्छे स्वरूप में अगर बदलना हो तो अच्छे के लिए बदलो, खराब के लिए नहीं। और अपने ऊपर ध्यान दो। दुनिया में बहुत कुछ है देखने के लिए, करने के लिए, लेकिन जब अपना ध्यान अपने ऊपर ले आओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हें तब समझ में आएगा कि मैंने अपने आप को कितने समय तक अपने आप पर ध्यान नहीं दिया। मुझे भी मतलब, केवल मैं अपनी बात नहीं कर रही, सबके लिए, कि हम सबको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, अपने आप को प्यार देने की बहुत जरूरत है। हम प्यार के भूखे हैं, हम शांति के भूखे हैं, और ये शांति आपके ही भीतर है, प्यार भी आपके ही भीतर है, जो आपको अपने आप से करना है। दूसरों को प्यार करने से पहले अपने आप को प्यार करना जरूरी है, क्योंकि जब तक कि आप अपने आप को प्यार करना नहीं सीखोगे, तुम दूसरों को प्यार दे भी नहीं पाओगे। प्यार अपने आप ऑटोमेटिकली निकलेगा।
सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सभी का। अभिमन्यु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबका मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, सबके साथ मिलकर सामूहिक चेतना के साथ सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें और अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करते रहें। थैंक यू सो मच। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद अभिमन्यु जी, आभार। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू।